नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों सीटेट फरवरी 2026 को लेकर आप सबके लिए गुड न्यूज है दोस्तों। आंसर की जारी करने को लेकर, साथ में रिजल्ट डेट को लेकर। और वहीं दोस्तों हम बात करने वाले हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन और बोर्ड की तरफ से नए बदलाव को लेकर। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें सीटेट एग्जाम की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों सीटेट का पेपर आपका 7 व 8 फरवरी को बोर्ड की तरफ से कंडक्ट कराया गया था। और अमूमन दोस्तों 7 से 15 दिन के अंदर बोर्ड आंसर की जारी कर देता है। तो ऐसे में आंसर की आने वाले सप्ताह में आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। आंसर की ऑफिशियली जो वेबसाइट है दोस्तों, जो सीटेट की ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ से आप आंसर की है वो डाउनलोड कर पाओगे। हालांकि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से पूरी तैयारियां हैं कि आंसर की किसी भी समय आ सकती है, क्योंकि ओएमआर शीट स्कैनिंग से पहले प्री आंसर की और फिर आपकी बोर्ड की तरफ से एक फाइनल आंसर की भी जारी की जाती है। जो भी ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं प्रश्नों में, उनकी बोर्ड के द्वारा जांच की जाती है। किसी भी प्रश्न पर डाउट होता है तो उसके बोनस अंक भी अपडेट किए जाएंगे। इस बार नए पैटर्न पर एग्जाम हुई थी। पेपर का लेवल काफ़ी लेंथी आया था और समय कम पड़ गया था स्टूडेंट के पास। हालांकि आपको पास होने के लिए इसमें जो क्राइटेरिया रहता है वो तो 90 अंक प्लस आपके जनरल कैटेगरी से, बाकी कैटेगरी से 82 अंक आपको लाने होते हैं। लेकिन अब इसने बोर्ड ने बदलाव कर दिया है। अगर आपके 2 या 3 नंबर कम हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन होगा इस बार। बोर्ड ने डिसाइड किया है, पिछली बार नोटिस नहीं किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे छात्रों ने इसको लेकर शिकायतें दर्ज की थी सीबीएसई बोर्ड में कि पेपर का लेवल एक जैसा नहीं आया था और इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाए। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा दोस्तों कि आपके जो अंक हैं वो एक पारी में बढ़ जाएंगे, एक पारी में कम हो जाएंगे। अब देखिए 7 तारीख को भी एक पेपर हुआ था पेपर फर्स्ट का, और 8 तारीख को भी पेपर फर्स्ट आपका कंडक्ट कराया गया था। इसी प्रकार से पेपर सेकंड भी 7 तारीख को हुआ था और पेपर सेकंड 8 तारीख को भी हुआ था। यानी कि दो दो पारियों में पेपर हुआ है। तो एक जैसा पेपर तो नहीं आता है। टोटल 4 पारियां हो गई। ऐसे में इसमें बोर्ड की तरफ से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और इसमें एवरेज अंक निकाला जाएगा। अब एवरेज अंक में मान लीजिए 7 तारीख का एवरेज ज़्यादा आता है और 8 तारीख का एवरेज कम आता है, क्योंकि एक जैसा तो नहीं आएगा, किसी में कम या ज़्यादा आएगा। तो वहाँ पर बीच का जो एवरेज है वो निकाला जाएगा। और मान लीजिए आपके दोस्तों 90 से कम है, 1 या 2 नंबर या 3 लास्ट है, तो इतने नंबर आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन से, जिससे कि अगर आपके 90 या फिर अगर आप 82 पास होने के लिए आपको लाने हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग पात्रता रहती है। जैसे कि विकलांग कोटा के लिए अलग रहता है इसमें। और अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको 90 अंक लाने होते हैं। ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 अंक लाने होते हैं। तो वहाँ पर बोर्ड नॉर्मलाइजेशन के अंक बढ़ जाएंगे। साथ में ही आंसर की में भी इस बार बोनस अंक अपडेट किए जाएंगे। जो भी बोर्ड की तरफ से आंसर की जारी की जाएगी उसमें आपको इस बार बोनस अंक देखने को मिलेंगे। अभी तक बोर्ड नहीं देता था, लेकिन अब बदलाव कर दिया गया है। तो ऐसे में क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो चुका है पूरा, आपको देखा होगा कि पेपर का लेंथी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, लगभग 65 या 70 के आसपास पेज थे, जिसमें कि जो स्टूडेंट के पास समय कम पड़ गया था। आंसर की कुछ इस प्रकार से आएगी दोस्तों। लास्ट पेपर जो हुआ था वो दिसंबर 2024 में हुआ था। उसके बाद अब ये पेपर कंडक्ट हुआ है। पिछली बार भी 2 पारियों में ही एग्जाम हुए थे, 2 दिन, 14 व 15 दिसंबर को। और बोर्ड ने उस समय नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट फेल हो गए थे। आपको बता दूं कि हर वर्ष 20 लाख के आसपास स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं। इस बार भी दोस्तों 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट थे। कि पिछली बार 2024 में पेपर फर्स्ट में 6,86,000 कैंडिडेट बैठे थे, 1,38,000 बच्चों का पास हुआ था। पेपर सेकंड में 13,62,000, उसमें से 1,39,000 बच्चों का सीटेट पास हुआ था। यानी कि 8 से 10% बच्चे ही पास कर पाते हैं, जिसकी मेन वजह है पेपर का हर वर्ष डिफिकल्टी लेवल बढ़ना और पैटर्न में बदलाव होना। इसीलिए इस बार नोवेशन होगा। और बताया जा रहा है कि जो सेकंड पारी वाले स्टूडेंट हैं, यानी जिनका 8 फरवरी को पेपर हुआ था, उनको इस बार फायदा होगा। बाकी रिजल्ट आने पर स्थिति क्लियर होगी। आंसर की इसी सप्ताह में, आने वाले सप्ताह में जारी हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।